जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैथ में एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है? टाइम मीन्स समय, वर्क मीन्स कार्य। कोई भी कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा, इसको देखने के लिए हम उसकी कार्य क्षमता देखते हैं। क्या देखते हैं? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मशीन का क्या देखेंगे? कार्य क्षमता। क्या देखेंगे? कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको समय दिया रहेगा। समय जो दिया रहेगा उससे हम क्या निकालेंगे? पहले कार्य। क्या निकालेंगे? जैसे कार्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सामने दिया है कि कोई ए व्यक्ति है वो 20 दिन में काम करता है, जो बी व्यक्ति है वो 10 दिन में काम करता है। तो ऐसे कंडीशन आएगी, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों मिल जाए एक साथ, दोनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। एक कहेगा कि हम 3 दिन काम करेंगे उसके बाद चले जाएंगे, तो जो बचेगा वो कितने दिन में काम करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करने के लिए क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। राम किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाए, राम और मोहन दोनों मिल जाए, कितने दिन में कार्य खत्म कर देंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि और कार्य शुरू हो रहा है, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद राम छोड़कर चला जाए, राम छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा दूसरा जो बचेगा, यानी टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जो बचेगा वो कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ दो बनेगा। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि 3 दिन बाद अगर राम छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हो जाएगा, टोटल कार्य पूछ लेगा। और नहीं तो 3 दिन काम खत्म होने के बाद जो राम छोड़कर चला गया तो मोहन, कौन बचा? मोहन, मोहन कितने दिन में काम खत्म कर देगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने। उसके बाद आएगा यदि काम खत्म होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले काम खत्म होने वाला है, उसके 5 दिन पहले राम छोड़कर चला जाए, मोहन उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, बचा हुआ कार्य को, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यदि दोनों दोनों बारी बारी से एक एक दिन अल्टरनेट तरीके से, मतलब एक दिन राम आएगा एक दिन मोहन आएगा, एक राम और मोहन, तो वो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। ऐसे ही क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे। चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो जो तुम्हारा डे दिया रहेगा इसको पहले यहाँ पर समझो। दिया रहेगा टाइम, क्या दिया रहेगा आपको? टाइम। टाइम दिया रहेगा, हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता। क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालने का एक तरीका होता है, जैसे राम हो गया, ये मोहन हो गया। राम कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 15 दिन में। मोहन कितने दिन में? तो 20 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लोगे? एलसीएम। क्या निकाल लोगे? एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क आपको पता हो गया, 60 काम करना है, तो ये 15 दिन कार्य कर रहा था, इसका डिवाइड टाइम निकालने के लिए देखिए क्या रखा है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। वर्क है, जो वर्क है उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। वर्क कितना है? 60। और इसका टाइम कितना है राम का? तो राम का है 15, 15 से डिवाइड कर 15 का 60। इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 4। मतलब राम का जो एफिशिएंसी आया, ई आया, कार्य क्षमता आया, ये 4 दिन, मतलब एक दिन वो 4 काम खत्म कर सकता है। उसके बाद से उसी प्रकार मोहन, मोहन का काम टोटल कितना है? 60 है। मोहन का काम क्या करेंगे? 60 ऊपर टोटल वर्क, 20 दिन में खत्म कर रहा है तो 20 60 कितना हो जाएगा? 3। इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी क्षमता 3 क्या हो जाएगी? क्षमता इसकी हो जाएगी 3। या तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब ये 4 कार्य क्षमता इसकी 4 है, ये 3 है, अगर दोनों एक साथ आ जाए, 4 और 3 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 7 काम खत्म करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितने काम खत्म करेंगे? 7 का। दोनों एक साथ मिल जाए, दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क ऊपर रखोगे हमेशा एनी टाइम, और दोनों मिल गए तो एक साथ 7 और 3, राम और मोहन के साथ मिलाकर काम खत्म करो। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ में सभी लोग? मतलब राम और मोहन का कार्य कितने दिन खत्म हो जाएगा? दोनों मिलकर जाएगा तो 60 में डिवाइड कर दो 7 से, मतलब इतने डेज में खत्म हो जाएगा। समझ गए होंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 7 है 56, 4 बचा, ये इतना डेज। चलो पहला क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन पहुंचते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन चला छोड़कर चला जा रहा है? राम। राम छोड़कर चला जा रहा है, मतलब 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किया है। दोनों मिलकर काम 3 दिन करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हम निकाले थे, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता निकाले थे। राम का कितना एफिशिएंसी निकाले थे और मोहन का, राम का निकाले थे 4
और मोहन का। सारा खेल एफिशिएंसी पे होता है, सारा खेल एफिशिएंसी पे होता है, क्योंकि वर्क में डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, यानी टाइम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, कितने दिन में कार्य खत्म होगा, ये तो आपके सामने फॉर्मूला है। टाइम कितने कितने समय में वो कार्य खत्म हो जाएगा, क्या निकालेंगे हम, वर्क में डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी क्या है आपको पता है। तो बताइए 3 दिन में दोनों मिलकर दोनों मिलकर 3 दिन कितना कार्य करेंगे। एक दिन में ये 4 काम कर रहे हैं, 3 टोटल मिला कितना 7। एक दिन में टोटल मिला के दोनों काम कितना कर रहे हैं 7, 7 3 21, 21 काम तो आपका खत्म। 21 काम क्या हो जाएगा, आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बचा वर्क कितना आपका, टोटल वर्क कितना था आपके सामने, टोटल वर्क था 60। 60 में से आपका कितना वर्क कंप्लीट हो गया 3 दिनों में, 21 वर्क कंप्लीट हो गया। तो कितना वर्क बच गया, कितना वर्क बच गया, एक हटा लो यहाँ से, 0 में से हटा लोगे 1 के 9, उसके बाद 5, 5 में से हो जाएगा 3, 39 वर्क बच गया। 39 वर्क अब कौन करेगा, राम छोड़कर चला गया है, राम के बच्चे कौन काम कर रहा था उसके साथ, मोहन। मोहन काम करेगा। मोहन की एफिशिएंसी देखो, मोहन की एफिशिएंसी कितनी है 3, मोहन की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो मोहन इस कार्य को करेगा। अगले बचा हुआ कार्य कितना है 39। 39 में डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड कर लो 3 से, एफिशिएंसी से, यानी ये वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। तो मोहन का क्या निकल जाएगा, वर्क टाइम निकल जाएगा, कितने दिन में काम खत्म करेगा, 3 13 कितना हो जाएगा 13 दिन। ये 13 दिन मोहन किया क्या लास्ट में, और दोनों कार्य को कितने दिन में खत्म करके गए थे 3 दिन। ये 3 और 13 टोटल वर्क 16 दिन में कंप्लीट। 16 दिन में क्या कर दिए, दोनों मिलकर कंप्लीट कर दिए। और पूछा जाए इसी पे क्वेश्चन कि मोहन अकेले बचा हुआ कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा, 13 दिन में, 13 दिन में। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि काम खत्म होने के 5 दिन पहले राम छोड़कर चला जाए। अब काम पहले छोड़ के जा रहा है, ये तो बाद वाला क्वेश्चन था, तो बाद वाला जितने भी क्वेश्चन आएगा ऐसे करिएगा। उसके बाद से अब आ गया आपके सामने कि होने के 5 दिन पहले राम छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने देर में पूरा हो जाएगा। तो जो 5 दिन पहले कार्य छोड़ के चला रहा है राम, तो मोहन ही बच रहा है। तो हम एफिशिएंसी पता है आपको, एफिशिएंसी कितनी थी 4 और 3 थी, मतलब राम की 4 और मोहन के 3। जो ये मोहन है लास्ट में 5 दिन जो कार्य बचा हुआ है, 5 दिन छोड़ने के बाद, 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो जो कार्य बचा हुआ 3 यही करेगा। तो कितना कार्य खत्म कर देगा 3 की एफिशिएंसी से, 5 दिन में कितना कार्य खत्म होगा 15। टोटल वर्क कितना था आपका 60। 60 में से 15 घटा कितना वर्क बच गया 45। 45 वर्क कौन किया होगा, कौन किया होगा, तो दोनों मिलकर किए होंगे। इसके पहले छोड़ने से पहले दोनों मिलकर किए होंगे। 45 वर्क कितने दिन में खत्म कर देंगे 7 से। 7 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म किए होंगे। और उसके बाद से लास्ट 5 वर्क, 5 दिन ये वर्क, ये पता चल जाएगा कि आपको टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा। टोटल डेज पता चल जाएगा कितने दिन में कार्य खत्म हो गया। यहाँ से डिवाइड कर लो 7 पर, से कितना होता है, ये 45 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 उठाए 7 बचे 35 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 7, दोनों को प्लस कर दें, 5 5 10, 4 3 7 1 8, डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड कर दो इससे, इसको डिवाइड कर दो 80 में, आप आराम से डिवाइड कर लेंगे 7 से। 7 1 जा 7, ऊपर से 1 0, उसके बाद से 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा नीचे कैरी 3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, यानी 11 11। जो कॉटेंट होता है यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और जो डिविजन होता है उसको नीचे लिखते हैं। कितना देर में ये कार्य खत्म हुआ है, यानी तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितने देर में पूरा हुआ होगा, तो 11 होल 3/7 डेज में। अगला क्वेश्चन, यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें, दोनों बारी बारी से अल्टरनेट तरीके से, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसको समझिए आप। 60 एफिशिएंसी आपको पता है राम और मोहन की, इसकी एफिशिएंसी 4, एक दिन में 4 खत्म कर रहा है काम, इसको 3 करने की क्षमता कितनी है 3 है। तो टोटल वर्क कितना था आपका 60। अगर ऐसा कोई कंडीशन है दोनों मिलकर काम करें, पहले दिन राम आया, पहले दिन क्या आया राम आया, कितना काम खत्म करके चला गया 4 काम। फिर अगले दिन मोहन आया, वो कितना काम खत्म कर दिया 3 काम। तो दोनों मिलाकर 2 दिनों में कितना कार्य खत्म किए 7, कितना काम खत्म किए 7। ये कितने दिन का काम है 2 दिनों का। तो हम बात करेंगे तो इसका निकालने का एक तरीका है, होता है कि 60 को ऐसा नंबर लीजिए, 60 को कोई जो आपका एफिशिएंसी आ रहा है, इससे क्या हो जाए टोटल दोनों का एफिशिएंसी आ रहा है उससे डिवाइड हो जाए,
कौन सा ऐसा नंबर है 60 से छोटा, तो 56 क्या होगा, 56 जो 7 के टेबल में आएगा, 7 से क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। और उसके बाद से 2 दिन का काम खत्म हो रहा है ना, 2 दिनों में, 2 दिन को क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये 56 काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा। तो 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 दिन में तो ये 56 काम खत्म हो गया। बचा कौन सा वर्क, राम और मोहन आते रहे, कंटिन्यूस काम करते गए और 16 दिन में काम खत्म कर दिए 56 वर्क। बच गया कितना, 60 वर्क था, 56 वर्क कर दिए 16 दिनों में, बच गया 4 वर्क। तो जो अगले दिन जब आएगा, जिसका टर्न आएगा, मोहन और राम तो आते रहेंगे कंटिन्यूस, उसके बाद जो पहला दिन जो आया था राम, वही क्या करेगा, उस काम को खत्म करेगा। मतलब जो 4 वर्क बचा है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी से, 4 से सारे कर देगा 1 दिन में, कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 1 दिन में। मतलब कहने का मतलब ये 17 दिन में टोटल काम आपका खत्म हो गया। चलिए, मुझे समझ में आया होगा। अगले दिन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।